गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 7वीं पाठ 3 आदर्श बदला पार्ट 2। बेटा शंकरानंद ने कहा, हाँ बैजू झुक गया। आप साक्षात ईश्वर हैं। आपका जो उपकार है वो मैं कभी नहीं, पूरे जन्म नहीं भूलूंगा। इस घटना को बेटा 12 वर्ष बीत गए, क्योंकि 12 वर्ष से जो है बैजू जो है संगीत की शिक्षा ले रहा था। इस संसार में बहुत से परिवर्तन हो गए, कई बस्तियां उजड़ गई और बहुत सारी बस्तियां जो है वो बस गई थी। जो बूढ़े थे वो मर चुके थे, नए लोग थे वो पैदा हो गए थे, और जो तरुण थे मतलब जो युवा थे उनके केस जो उनके बाल वो सफ़ेद हो गए थे, अर्थात वो बूढ़े हो गए थे। बैजू बावरा तरुण हो चुका था, अर्थात वो युवा हो चुका था। पहले जब उनके पिता को मृत्युदंड की सज़ा मिली थी उस समय वह 10 वर्ष का था। अब वो एक युवा व्यक्ति हो चुका था और संगीत विद्या में जो है दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा था। उसके जो स्वर थे बेटा उसमें जादू था और उसके पास कुछ नहीं है, ठीक है। और जो उसकी जो तान थी उसमें एक आश्चर्यमयी मोहिनी आ गई थी, अर्थात उसकी जो आवाज़ से बहुत मधुर हो गई थी। गाता था तो ऐसे लगता था जैसे पत्थर पिघल गए हों। पक्षी जो है उसकी आवाज़ सुनकर मुग्ध हो जाते थे। एक दिन शंकरानंद ने हंसकर कहा कि मेरे पास जो कुछ था वो मैंने तुझे दे दिया। क्यों? क्योंकि संगीत की शिक्षा किसने दी थी बैजू को? शंकरानंद ने। बैजू अब तू पूर्ण गंधर्व हो चुका है, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा जो मैं तेरे को दे सकूं। अब तुम्हें गुरु दक्षिणा देनी होगी, क्योंकि पहले के ज़माने में क्या होता था बेटा, जो गुरु शिक्षा देते थे ना, तो शिक्षा ख़त्म होने के पश्चात उनको गुरु दक्षिणा देनी पड़ती थी। अब बैजू हाथ जोड़कर बोला, गुरुवर आपका उपकार जो है जन्म भर सिर से न उतरेगा। आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, आज्ञा करो जो आप चाहोगे मैं वही आपको दूंगा। शंकरानंद बोले, प्रतिज्ञा करो। प्रतिज्ञा मतलब वचन दो। बैजू ने बिना सोचे विचारे कह दिया, प्रतिज्ञा करता हूँ। ओके बेटा। शंकरानंद ने वाक्य पूरा किया, इस राग विद्या से किसी को हानि नहीं पहुँचाऊँगा। मतलब क्या है, क्योंकि जो बैजू था ना बेटा उसने तपस्या इसलिए की थी ताकि वो अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहता था, लेकिन शंकरानंद ने उससे बेटा ये वचन ले लिया कि इस संगीत विद्या से जो है मैं किसी को हानि नहीं पहुंचाऊंगा। बैजू का रक्त जो है बेटा सूख गया, उसके जो पैर थे वो लड़खड़ाने लगे, क्योंकि 12 वर्ष की जो मेहनत उसने की थी उसके ऊपर पानी फिर गया था। क्योंकि उसने ये संगीत विद्या किसके लिए सीखी थी? अपने पिता का बदला लेने के लिए। बदले के हाथ जो थे, बदले के हाथ के लिए जो छुरी हाथ में आई थी बेटा वो किस में बदल गई? कुंदन में बदल गई। अब बैजू ने बेटा होठ काटे, दांत पीसे, मतलब गुस्से में जो है उसने अपने दांत पीसने शुरू कर दिए, लेकिन वह खून का घूंट पीकर रह गया, क्योंकि उसने गुरु शंकराचार्य को, शंकरानंद को वचन दे दिया था। एक सुंदर नवयुवक साधु जो है आज आगरा के बाज़ारों में गाता हुआ जा रहा है। दुकानदारों और राहगीरों ने समझा कि मृत्यु जो है इसके सिर पर मंडरा रही है। उन्होंने क्यों सोचा था ऐसा? क्योंकि उनको पता था कि जो भी व्यक्ति आगरा के बाज़ारों में ऐसे गाएगा तो उसको मृत्युदंड की सज़ा मिलती है। उन्होंने सोचा कि उसे तानसेन की शर्त की सूचना दे दें, परंतु निकट पहुंचने से पूर्व ही जो है मुग्ध होकर अपने आप को जो है वो भूल गए। यह जो समाचार था बेटा पूरे के पूरे जो है आगरा में दावानल के समान फैल गया। दावानल होता है बेटा जंगल की आग, जैसे जंगल की आग तुरंत फैल जाती है ना, तो उसी प्रकार ये जो समाचार कि एक साधु आया है जो बाज़ारों में गा रहा है, ये घटना जो है पूरे के पूरे आगरा में फैल गई बेटा। सिपाहियों ने हथकड़ियाँ ली और पकड़ने के लिए जो है साधु की ओर गए, परंतु जैसे ही पास आए उनका जो है रंग ही पलट गया। उस जो युवक था, साधु था, उसके मुख पर बेटा तेज की रश्मियाँ फूट फूट कर निकल रही, अर्थात उसके मुख पर तेज चमक रहा था। वे सब जो है उसके मुख को जो है आश्चर्य से देखने लगे, और सभी व्यक्ति जो है उन्होंने देखा कि उसके गले में जो है सरस्वती का आवास है, अर्थात उसकी जो आवाज़ थी वो बहुत ही मधुर थी। साधु मस्त था और सुनने वाले भी मस्त थे। गाते गाते साधु भी धीरे धीरे चलता जा रहा था और श्रोताओं का समुदाय भी उनके पीछे पीछे जा रहा था। मुग्ध जन समुदाय चला गया, परंतु किसी को पता नहीं चला कि किधर गया।
एकाएक गाना बंद हो गया। उस गाने का असर जो है टूट गया जादू का। तब लोगों ने देखा कि सभी लोग जो है तानसेन के महल के पास खड़े हैं। उन्होंने दुख और पश्चाताप से हाथ मले, क्योंकि उनको पता था कि हम कहाँ गए। अब साधु जो है वो अज्ञानता से स्वयं मृत्यु के द्वार पर आ पहुँचा है, क्योंकि उसको पता नहीं था। लोग ये समझ रहे थे कि उसको पता नहीं, लेकिन ये जो साधु था बेटा, ये बैजू बावरा था, इसको सब पता था। जैसे ही साधु वहाँ पर गया, तानसेन उसकी कुटिया से बाहर निकला। वो अपार भीड़ देखकर वह हैरान हो गया। फिर बात समझकर बैजू से बोला, हाँ, तुम्हारे सिर पर आज शायद मृत्यु सवार हो रही है। अब जो नवयुवक था बेटा वो मुस्कुराया, जी हाँ, मेरी आपके साथ ज्ञान विद्या पर चर्चा करने की अभिलाषा। वो बताता कि मैं आपके साथ संगीत विद्या पर चर्चा करना चाहता हूँ। तानसेन ने बेपरवाही से उत्तर दिया, हाँ, अपनी इच्छा पूरी करो, क्योंकि बेटा तानसेन को अपने ऊपर घमंड था। तभी सिपाहियों को हथकड़ियों का ध्यान आया बेटा। उन्होंने जो है उसको हथकड़ियाँ पहनाई। सिपाही जो है कोड़े बरसाने लगे और लोगों के तितर बितर हो जाने के बाद नवयुवक साधु को दरबार की ओर ले चले। दरबार की ओर शर्तें सुनाई गई कि कल जो है दोनों का जो है गान युद्ध होगा, अर्थात तानसेन और इस साधु महाराज के बीच बेटा संगीत का युद्ध होगा। यदि तुम हार गए तो तुम्हें मृत्यु दंड देने का तानसेन को पूर्ण अधिकार है, लेकिन अगर तुमने तानसेन को हरा दिया तो उसका जीवन जो है वो तुम्हारे हाथों में होगा। नवयुवक साधु ने बेटा शर्त स्वीकार कर ली और सिपाही उसे जेल खाने में ले गई। वह नवयुवक साधु बैजू बावरा ही था। ठीक है बेटा। सुबह जो है रवि की पहली किरण ने आगरा की जनता को नगर के बाहर भागते देखा, अर्थात इन दोनों के बीच में बेटा आज जो है गान विद्या का युद्ध होने वाला है। साधु की प्रार्थना पर सर्वसाधारण जो है बेटा, मतलब जो जनता थी वो भी जो है बेटा जीवन और मृत्यु के इस खेल को देखने के लिए आई थी। उन्होंने आज्ञा मांगी। साधु महाराज ने प्रार्थना की कि जो जनता है उसको भी ये खेल देखने का मौका दिया जाए। अब साधु की विद्वता की धार जो है बेटा, धाक जो है दूर दूर तक फैली हुई थी। अकबर जो है, मतलब कुछ ऐसे लोग थे जो कभी अकबर की सवारी देखने के लिए भी बाहर घर से नहीं निकलते थे। कुछ ऐसे थे जो बड़े बड़े त्योहारों पर भी घर से बाहर नहीं निकलते थे। लेकिन आज सभी जो है नई नई पगड़ियाँ बांध कर घर के बाहर आ रहे थे। 10 बज गए। लोगों ने दृष्टि ऊपर उठाई। अकबर जो है सिंहासन पर बैठा हुआ था, साथ ही नीचे तानसेन बैठा हुआ था और सामने फर्श पर नवयुवक बैजू बावरा बैठा था। अकबर ने घंटी बजाई और तानसेन ने कुछ प्रश्न संगीत विद्या के संबंध में बैजू बावरे से किए। अब जो है बैजू ने उन सभी के उत्तर बेटा सही दिए। लोगों ने खुशी से तालियां बजाई, मुख से जय जयकार की ध्वनियाँ निकलने लगी।